Hello, Assalamu alaikum. This is Election Batu of Trading View. ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर की. ये हमारी रहेगी डिस्कस करने वाली. आज हम ये डिस्कस करेंगे. अच्छा, ये फेवरेट्स वाला ऑप्शन है. ये देख रहे हो, ये बार ये पॉपअप होती है. ये इसलिए हो रही है कि मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेवरेट्स में डाली हुई हैं, तो क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए आसानी रहती है. बार बार जाके इस बार से चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ती और सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती. अच्छा, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है. आपने कोशिश करनी चाहिए डिलीट ना करें. जैसे मैंने आपको कल बताया था, चार्ट पे जो भी डेटा होता है, जो भी एनालिसिस होते हैं, उसको इधर से जाके हाइड एंड हाइड वाले ऑप्शन यूज़ किया करें. ये हाइड वाला ऑप्शन है, लॉक वाला ऑप्शन है, सेम इसको आपने जाके ऑब्जेक्ट ट्री से ही करना है सारा कुछ. ठीक है, ये देख लो. एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. वैसे तो मैंने कल ये बड़ा डिटेल में समझाया था, लेकिन चलो ये कैसे एक रैंडम सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है. अब इसको यहीं से मैं हाइड एंड हाइड कर सकता हूँ और यहाँ से लॉक भी कर सकता हूँ. तो ये इनका मकसद ख़त्म हो गया. अब ये क्या है, ये ड्राइंग मोड है. इससे क्या होगा कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ना, सही है, और ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है. अब मैं मल्टीपल ट्रेंड लाइन जिससे ड्रॉ करी जा सकता हूँ, अनलेस या अनटिल मैं राइट क्लिक नहीं करता. जब राइट क्लिक करूँगा तब जाके ये ट्रेंड लाइन जो है वो जो सिलेक्ट की हुई थी ये ख़त्म होगी. ठीक है, और मैं ज़्यादातर इसी मोड में ही रहता हूँ, क्योंकि बार बार सेलेक्ट करना इज़ प्रीटी अनोइंग. फिर ये मैग्नेट्स क्या है ये मैं दिखाता हूँ. अब अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनानी है ना विदाउट अ मैग्नेट, तो मैं दिखाता हूँ वो कैसी होगी. देखो, जल्दी जल्दी ये ट्रेंड लाइन बनाऊँगा मैं, ये. ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन में क्या है, देखने में तो ट्रेंड लाइन ठीक लग रही है. ठीक है कि अच्छा जी, ये एक एंकर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. लेकिन अगर इसको हम क्लोजली देखेंगे ना, तो इस ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. देखो, विक और ट्रेंड लाइन में डिफरेंस है. ठीक है, इतनी परफेक्शन नहीं है. उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेट वाला ऑन करेंगे. ये अब क्या होगा, अब देखना. जस्ट वेट एंड वॉच. सही है. अब ये देख रहे हो कि मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे जैसे ही आता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, ये मुझे उस विक पे ले जाती है. ठीक है, अगले पे जाऊँगा तो ये उस बॉडी पे ले जाएगी. ये देखो, ये वर्टिकल लाइन हमने प्लेस करनी है, हॉरिजॉन्टल खुद ही विक या बॉडी कैच कर लेगी. ठीक है, अब देखना. अब मैं यहाँ से यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना इधर, तो वो बहुत ही एग्जैक्ट प्लेस्ड होगी उस विक के ऊपर. ये देखो, ये देखो. तो इसका ये यूज़ है. फिर इसके ऊपर जो जूम वाला फीचर है मैंने वो भी बता दिया. बाकी मैग्नेट्स दो किस्म के होते हैं. हमेशा वीक मैग्नेट यूज़ करना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देख लो, ये वीक ही यूज़ करना. ये मैं ये वाला टूल है, दिस इज़ यूजलेस फॉर यू गाइस. इसमें यूज़ नहीं करना. ये आइकन है, जैसे ये सिर्फ चार्ट की प्रेजेंटेशन के लिए है. इसमें भी एनालिसिस में इसका कोई यूज़ नहीं है. अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं. वे टेक्स्ट वाला ही है, ये कॉल आउट वाला है. मतलब ज़रूरी इस तरह की इसमें भी चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. सिर्फ ये उसके लिए है, चार्ट प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है, कि मैं यहाँ पे कहूँ कि यार यहाँ से जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता था, प्राइस नीचे आ सकती थी. तो सिर्फ ये प्रेजेंटेशन के लिए, चार्ट के लिए, कि अच्छा देखने वाले को समझ आए कि यार अच्छा यहाँ से ये हो सकता था, ये प्रेडिक्ट कर रहा था. दैट्स इट. इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है, बाकी इसमें जितनी चीज़ें आपके काम की नहीं है मोस्टली. फिर आ जाता है ये, इसमें एक ब्रश काम का है और एक ये रेक्टेंगुलर वाला काम का है. रेक्टेंगुलर वाला क्यों काम का है ये ज़रा मैं बताता हूँ आगे जाके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी. बाकी ब्रश है, ब्रश का भी ये यूज़ है कि ये कह लो आपके ये मार्क करने के लिए चार्ट को. वही अगेन ये भी चार्ट की प्रेजेंटेशन में ही काम आता है. इसके अलावा इसका भी काम नहीं है. लेकिन चलो, मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से ये मूव लेगी. ठीक है, तो ये इस काम में है कि एग्जैक्टली प्राइस से मूव ना ले, लेकिन एंड रिज़ल्ट यही होगा. तो आई कैन लुक इनटू इट आफ्टर, और मैं कहूँगा कि अच्छा मैंने भी यही एनालिसिस किया था कि पहले ये होगा. तो
ये ब्रश इसलिए यूज़ होता है। इसके ऊपर आ जो इसमें सिर्फ एक चीज़ ही ज़रूरी है, वो ये प्राइस रेंज वाली है, ठीक है। कि मैं कहता हूँ कि यार अच्छा ये यहाँ से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मतलब सा सीन था प्राइस का, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि जी इधर 67,000 थी प्राइस और इधर तकरीबन हमारी है 70,000, ठीक है। यहाँ पे है 67,385। तो वो बता रहा है कि इधर से लेके इधर तक प्राइस का 4.34% चेंज था और $2,920 का डिफरेंस है। तो ये एक काम की चीज़ है। फिर यहाँ पे ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है। ये क्या है कि अगर तो ये भी चार्ट प्रेजेंटेशन के लिए ही है। मैं कहता हूँ कि मैंने जी यहाँ से वो खोल लिया है, लॉन्ग खोला है, ठीक है। और ये मेरा स्टॉप लॉस है। जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा ना जहाँ पे, वहाँ पे मैं रेड बार कर दूँगा, ठीक है। अगर मेरे टीपी से ऊपर होता ना, फ़र्ज़ करो मेरा टीपी है ये, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लूँगा और स्टॉप लॉस मेरा ये है तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। इसके साथ ही फिर इसके अंदर वो शॉर्ट पोजीशन वाली ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल ही उल्टा है, ठीक है। कि स्टॉप लॉस ऊपर आ गया और टीपी नीचे आ गया, ये यूं करके और यूं करके, सही है। तो ये इन चीज़ों के यूज़ है। इसके अलावा उसमें भी आपका कोई और ना यूज़ नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर ये है, ये भी इग्नोर करना आप लोगों किसी काम का नहीं है। ये जो है ये भी अभी इग्नोर करो। इस पर पूरे लेक्चर्स होंगे। इसमें सिर्फ फिबोनाची काम का, इस पर 2-3 लेक्चर्स होंगे। अब आ जाते हैं हम इस पे, सही है, जिसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। ट्रेंड लाइन, व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। कितने किस्म की ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, इसका मकसद क्या है। ट्रेंड लाइन जो है ना वो 3 किस्म की होती है, सही है। कितने किस्म की? 3 किस्म की। वन इज़, यार एक तो ये तंग करता है। वन इज़ बॉडी टू बॉडी, सही है। सेकेंड इज़ विक टू विक, सही है। और थर्ड इज़ विक to body. Now what is a wick? सही है। What is a body? You guys don't know. I am assuming that, वैसे तो पता ही होगा। तो अब वो क्लियर करते हैं कि क्या है और क्या सीन है इसका। ये देखो, ये कैंडल की बॉडी है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है ना, ये क्या अज्यूम कर रहे हैं हम कि ये एक कैंडल की बॉडी है, अच्छा। और ये जो नज़र आ रहा है ना ऊपर और नीचे भी, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन गुजारा करो। ये जो नज़र आ रहे हैं ना ऊपर और नीचे, दीज आर कॉल्ड विक्स, ठीक है। ये विक्स हैं, ये जो डंडी है ना, ये टॉप से विक है, ये बॉटम से विक है, सही है। तो जो भी ट्रेंड लाइन बनेगी वो या तो विक टू विक बनेगी, मतलब इस डंडी से दूसरी कैंडल की डंडी तक, ठीक है, या इस डंडी से दूसरी कैंडल की डंडी तक, या फिर इस कैंडल से दूसरी कैंडल की बॉडी तक, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कैंडल भी बना ही देता हूँ यार, अभी कंफ्यूज ही ना हो जाना। अच्छा जी ये आ गई दूसरी कैंडल और ये आ गया हमारा ब्रश, कह लो ये और ये, ठीक है। अब क्या सीन है कि बनेगी तो इस कैंडल इस विक से इस विक तक बन जाएगी, ठीक है, वरना इस विक से इस बॉडी पे बन जाएगी, सही है। या फिर स्ट्रेट बॉडी टू बॉडी बन जाएगी, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं बनेगी, लेकिन बस बता रहे ये 3 चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किन 3 किस्म की होती है। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं, सही है। अब चार्ट पे हम आते हैं और ये देखो, विक टू विक, ठीक है। ये विक टू विक ट्रेंड लाइन बनाई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये विक्स कनेक्ट हो रही हैं सारी, और एंड भी ये विक पे ही हो रही है।
अगर मैं इसको विक टू बॉडी कर दूँ तो ये ऐसी लगेगी, ये यूँ देख रहे हो ऊपर। अब डंडियों से कनेक्ट नहीं की भी मैंने, ठीक है, ये ऊपर डंडियों से नहीं कनेक्ट, ये स्टार्ट डंडी से हो रही है लेकिन एंड बॉडी पे हो रही है, ठीक है। और थर्ड क्या है, बॉडी टू बॉडी के स्टार्ट भी मैं इधर से करूँ बॉडी से, यहाँ पे भी डंडी इग्नोर करूँ और ऊपर भी, ठीक है, जो वेक्स निकली हुई है एंड को इग्नोर करूँ। सही है, क्लियर हो गई ये चीज़। ये यहाँ पे भी बना लो। बस दो ही चीज़ें देखनी होती हैं कि इसमें ट्रेंड लाइन जो है वो मैच्योर होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट होने से क्या मकसद है कि अब ये है ना, अब मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे पकड़ के खींच देता हूँ, इधर से कह लो, ये मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है ये वाली, ये मेरे इस प्राइस एक्शन को कोई सपोर्ट तो नहीं ना कर रही है, उसका कोई तुक तो नहीं ना बन रहा। सही है, तो दिस इज़ इररेलेवेंट, ठीक है, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ें देखनी है कि ट्रेंड लाइन रेलेवेंट हो और उसे क्या कहते हैं, जो 3 टाइप्स बताई हैं वही हो। सही है, अब हम चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, क्या भला है और क्या नहीं। ये रहा, अच्छा जी, अच्छा, अब हम देखते हैं, एक तो ये हो गया और एक हम बना लेते हैं थोड़ा यहाँ पर करके, यहाँ आ जाते हैं हम, फिर यहाँ से बाउंस कर देते हैं, फिर आ जाते हैं इसको रीटेस्ट करना है और फिर बाउंस कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है और प्राइस यहाँ से बाउंस क्यों की है? प्राइस यहाँ से बाउंस इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट थी। सही है, ये एरिया था सपोर्ट का। सपोर्ट क्या है? जो एरिया प्राइस को नीचे गिरने में सपोर्ट करता है, नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये यहाँ पे आया, यहाँ से फेल होने की कोशिश किया लेकिन यहाँ से बाउंस मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट थी, ठीक है। फिर आया नीचे इसको रीटेस्ट करने, यहाँ से फिर बाउंस मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट थी। अच्छा, अब प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है ऊपर से, उसकी भी ज़ाहिर एक वजह, और उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है ये। नाउ व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? जो चीज़ प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक ट्रेंड बना ना, तो इसमें एक चीज़ देखो कि ये चीज़ ना फॉलो हो रही है। ये बार बार यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर जा रही है, ठीक है। बार बार इधर क्या है? इधर ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन भी बेसिकली होती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। ये भी प्राइस को नीचे गिरने से या ऊपर जाने से रोकती हैं, बस इनका भी यही काम है मेनली। ट्रेंड लाइंस यही पर्पज़ है। देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ, लेकिन प्राइस बार बार यहाँ से बाउंस हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, प्राइस धुस करके नीचे आएगी, अगर वो ब्रेक डाउन हुआ तो ट्रेंड लाइंस का भी यही काम है। अब इनको हम थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं ताकि थोड़ी ज़रा आसानी हो, ठीक है। वैसे तो जो मैंने समझाया उससे समझ आ ही जाना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं वो भी बता देता हूँ। इधर डेली पे चले जाना, ऊपर टाइम फ्रेम पे, सही है। उसके बाद यार मैं ज़रा डिलीट कर दूँ जो मैंने बनाया है। डेली पे चले जाना और चार्ट को कर देना हाइड। चलो, ये रहा चार्ट, हाइड कर दिया। अब उसके बाद चले जाओ पीछे जितना जा सकते हो,
ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसको अनहाइड करेंगे हम, ठीक है, और अब इसे प्ले करेंगे। चल भाई, क्या हो गया? और थोड़ा आगे चल लो भाईजान। अबे देख रहे हो, ये अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा और चलने दो यार इसको, बल्कि ठहरो ज़रा कोई रेंज बन जाए ना अच्छी, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी तो हम बिल्कुल ही बिटकॉइन के स्टार्ट वाले दिनों में चले गए 7,000 पे, सही है। और आगे जाने देते हैं, ये इधर देख लेते हैं, ये देखो ये एक बनी रेंज लो, ठीक है, मतलब कि सपोर्ट आपकी बनी। सपोर्ट में लोएस्ट विक और लोएस्ट बॉडी आनी चाहिए, इसके अलावा और चीज़ नहीं आनी चाहिए। लोएस्ट विक मतलब और लोएस्ट बॉडी का मतलब ये कि बॉडी सारी कंसिडर नहीं करनी, लेकिन जहाँ पे बॉडी विक एंड हो रही है ना नीचे से, वो एरिया आना चाहिए, ठीक है। इसकी मैं सेटिंग्स चेंज करके इसको ज़रा मैं कर दूँ कैंडल समझाने के लिए, मैंने चेंज की थी। इसको एक्सटेंड राइट करेंगे हम, ओके करेंगे, सही है। इसके ऊपर अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये एरिया, ठीक है। ये देखो इसके अंदर टॉप विक जो थी हमने वो सेलेक्ट की है ये, और वहाँ से उसके अंदर बॉडी नहीं आई, बस सारी विक आ गई। अच्छा, अब देखना कैसे है कि ये कितनी वैलिड है कितनी नहीं है, इसको ये कितनी स्ट्रॉन्ग है क्या है। अब हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अभी देखना, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। कैसे प्राइस नीचे आई? क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक हुई थी। प्राइस दोबारा ऊपर जा रही है। अब ये देख रहे हो कि प्राइस को ना अब यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई, इधर कितनी कैंडल्स बीच में क्लोज हो गई हैं, कोई ख़ास प्राइस इस पे आगे रिएक्शन नहीं दे रही कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट अब आपकी फारिग हो गई हुई है, और जब भी एक सपोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक सपोर्ट टूटेगी वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, सही है। अब इसके बाद हम इसमें नई रेंज बना लेते हैं, इधर आ जाओ, ये सही है। ये रेंज हाई बना लेते हैं और ये रेंज लो, ये लो। अब यहाँ से दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं अब प्राइस क्या करती है। अब ये देखो, ये अब यहाँ से प्राइस बाउंस क्यों हो रही है बार बार, ये देख रहे हो, ये यहाँ आई, ये ऐसे 1-2 कैंडल्स की खैर है, ठीक है। उसके बाद लेकिन प्राइस यहाँ से अल्टीमेट बाउंस मिला, इधर से ड्रॉप हुई, प्राइस को फिर बाउंस मिला, फिर बाउंस मिला। कितनी दफ़ा प्राइस यहाँ से बाउंस कर रही है, इसका क्या मतलब है? ये देखो, इधर भी देखो कि ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल हमने मार्क किया, लेकिन और जैसे ही सपोर्ट ये ब्रेक हुई है और प्राइस देखो प्राइस किधर गई है, ठीक है। तो सिर्फ ये समझाने के लिए था। और जैसे ही ये एक रेंज ख़त्म होती है तो साथ ही नई रेंज बन जाती है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। जो ये रिप्ले वाला बटन मैंने कल नहीं ना समझाया था, वो आज इसलिए समझाया। तो चार्ट पे पीछे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके उसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है, सही है। अब बस काम ख़त्म, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरा ख़्याल है। काफ़ी लंबा ही लेक्चर हो गया, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप इट वाज हेल्पफुल।